बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले आपको मैंने कहा था कि ये एक सीरीज़ में लेक्चर्स जो होंगे पूरी बुक के 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो फ़िज़िक्स है और मैथमेटिक्स है वो 1 बाय 1 करके अपलोड होता चला जाएगा। आपने बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर्स सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में, और ये कॉन्सेप्ट्स बनाने का बेहतरीन मौका है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि इंतहाई ज़्यादा आसान अल्फाज के अंदर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाके आपको समझ आए। हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट लेटर ऑन देंगे आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का और मेडिकल कॉलेजेस का, उनके लिए ये जो वीडियोस आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ एंट्री टेस्ट से हवाले से कुछ शॉर्ट वीडियोस भी उसमें डालूँगा। एक तो ये सीरीज़ जो होगी लेक्चर्स वाइज ये चलता जाएगा, बाकी इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपने इनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, हम आगाज़ करते हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इसका एक पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे बयान किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ में के बारे में पढ़ते हैं जब चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज इलेक्ट्रो विच मीन चार्ज and static, which means at rest. So the branch of physics that deals with the study of charges at rest is considered as electrostatics. Now the next question that will arise in your mind, what is charge? कि चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में मल्टीपल आपको लिटरेचर मिलेगा। आपके 9th क्लास में भी 10th में भी आपने इसे पढ़ा होगा कि चार्ज क्या होता है। आसान तरीन अल्फाज में हम चार्ज को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच मैटर कैन interact with other matter। यानी कि जो चार्ज है ये मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जब हम बात करें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद ये होती है मोस्ट फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे मैथ्स है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मैथ्स के बारे में पढ़ा है कि मैथ्स जो है वो भी एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो मैटर की ये ख्वाहिश है कि वो रेस्ट पे रहे। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। बिल्कुल इसी तरह मैटर जो है, मैटर की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्शन से मुराद ये है वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या किसी दूसरे मैटर को रिपेल करेगा। इसको हम इंटरेक्शन का नाम देते हैं, इसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज के एक और भी एक जो डेफिनेशन है वो ये है, इसकी दो टाइप्स कहते हैं कि जी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इट इज़ कस्टमरी टू नेम दैम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन रियलिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर नथिंग। एक्चुअली जब नेचर में आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो नेचर में एक सिस्टम मौजूद है कि हर चीज़ जो है वो पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह हम चार्ज को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं कि जी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं
और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, चार्ज के बारे में तो ये थी एक बड़ी बुनियादी सी डिस्कशन थी। एक और जो हम बात करते हैं कि चार्ज रेस्ट पोजीशन पे कैसे होता है। अगर हम ये कहें कि चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो सबसे पहले तो एक बड़ी बुनियादी सी बात आती है कि अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो हम कहेंगे जी चार्ज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक अगर मैं इसको बयान करता हूं कि चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बताती है कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर रहता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स which always in continuous vigorous random motion, and the type of motion depend upon the type of the matter, mean it will be different in case of solid, it will be different in case of liquid, it will be different in case of plasma and all other states of the matter. It always remain in state of motion. Okay, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये बयान करती है कि जो मैटर है वो हमेशा स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या स्टेट ऑफ मोशन में रहता है, उसी मैटर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं। तो हाउ कैन वी से कि चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, तो ये एक क्वेश्चन है। इसके लिए इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जब हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो किस लिहाज से रेस्ट में, वो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट पोजीशन पे है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से ट्रेवल कर रहा है, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो याद रखना है, इफ समवन इज एट रेस्ट it is said to be at rest with respect to its surroundings, and if someone is moving, it is said to be in state of motion with respect to its surrounding, यानी कि वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो अब मूव कर रहा है या वो रेस्ट पोजीशन पे है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कहते हैं कि जी चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो किसी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से रेस्ट पोजीशन पे है। हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज जो है वो एक एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में जो हर ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं इस पूरी यूनिवर्स के अंदर। हर चीज एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये मुमकिन ही नहीं है। यही आपको मैं बता चलूं कि चार्ज कोई रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता। यहाँ पे जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक का मतलब है कि वो रिलेटिवली रेस्ट पोजीशन पे। जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर एक कमरे में एक कुर्सी पड़ी है, वो कुर्सी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है उस कमरे के लिहाज से, लेकिन अगर आप उसी कुर्सी को किसी और प्लैनेट पे जाके देखेंगे तो वो कुर्सी आपको मूव करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो जमीन है मूव कर रही है उस प्लैनेट के लिहाज से। मतलब जैसे ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे, जैसे ही आप अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, तो वो चीज़ें जो शुरू में आपको रेस्ट में लगेंगी वो हो सकता है वो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो मोशन में हो। ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में रेस्ट में है तो वो किसी दूसरे फ्रेम में वो क्या होगा, मोशन के अंदर हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह चार्ज जो होता है ना रेस्ट पोजीशन पे, हम रिलेटिवली चार्ज को रेस्ट में लेते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, किसी दूसरे चार्ज के लिहाज से। चार्ज एब्सोल्यूट रेस्ट पे कभी मुमकिन नहीं है कि चार्ज एब्सोल्यूट रेस्ट पे आ जाए। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है कंप्लीट रेस्ट। एंड रिमेंबर, दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। हर चीज एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिवली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होते हैं, रिलेटिवली ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ओके, तो ये था रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है चार्ज के पीछे। अब हम बात कर लेते हैं अगेन कि चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। सेम चार्ज, जो लाइक चार्ज जिनको हम कहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चार्ज, जब मैंने इस्तेमाल किया वर्ड इंटरेक्शन का, कि चार्ज जब दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरएक्शन से मुराद क्या है। उस इंटरएक्शन से मुराद दरअसल
वो फोर्स है, जो वो कुव्वत है जो एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है, जो एक मैटर किसी दूसरे मैटर के ऊपर लगाता है। तो हमने उस फोर्स के बारे में अब बात करने जा रहे हैं कि उस फोर्स का इन्हिसार जो है वो किन बातों पर है। एक बड़ा डिटेल इसमें डिस्कशन है जो कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इसको बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब भी करूंगा कि जो चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन से मुराद फोर्स है, याद रखना है कि वो जो फोर्स मौजूद है वो कौन सी फोर्स है और उस फोर्स का नाम क्या है और उस फोर्स को डिस्कवर किसने किया और उस फोर्स के बारे में जो एक बड़ी जामिया जो एक्सप्लेनेशन थी वो किस साइंटिस्ट ने दी, वो मैं आज जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि वो किसकी एट्रीब्यूशंस हैं जो हम अभी तक इस चीज़ को जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें एक जो उस फोर्स का क्या रोल है। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि उस इंटरेक्शन के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरेक्शन के बारे में कि चार्ज जो है वो सेम चार्ज अट्रैक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दो वर्ड इस्तेमाल में कर रहा हूँ, they correspond to actually a certain kind of force and that certain kind of force is considered as electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion। अब ये जो electrostatic force of attraction या electrostatic force of repulsion है, इसका इन्हिसार किन बातों पर है, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसका नाम था चार्ल्स कूलम। तो उसकी एक बायोग्राफी के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि वो एक कितना बड़ा साइंटिस्ट था और उसने क्या क्या जो है वो अपनी लाइफ के अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट्स थी वो की और किस तरह वो कूलम्स लॉ के ऊपर उसने एक डिटेल बात की। वो एक बात की बात है, मैं एक वीडियो उस पर रिकॉर्ड करूंगा उसकी लाइफ के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि उस मिलिट्री इंजीनियर ने, जो कि इंजीनियर था लेकिन लेटर ऑन उसका फिजिक्स में बड़ा काम था, उसने ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी चार्जेस के दरमियान और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से उसने साबित किया कि जो फोर्स का इन्हिसार चार्जेस की मैग्नीट्यूड के ऊपर भी है और चार्जेस के दरमियान जो फासला है उसके ऊपर भी इस फोर्स का इन्हिसार है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने इसको याद रखना है, चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आगे मैं बताऊंगा कि जो अगले लेक्चर का हमारा आगाज़ होगा, पॉइंट चार्ज क्या होता है। आपने इसके ऊपर कोशिश करनी है, इसको सर्च करने की, इसको जवाब देने की कोशिश करनी है कि क्या कमेंट्स के अंदर के हाउ कैन वी डिफाइन अ पॉइंट चार्ज, के पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कि हम चार्ज को क्यों पॉइंट चार्ज कहते हैं। और ये जो हमारा लॉ है जो कि आगे हमने पढ़ना है, कूलम्स लॉ, वो दरअसल पॉइंट चार्जेस के लिए ही क्यों है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। यानी कि आने वाले जो फिजिक्स के लेक्चर हैं, ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था, आने वाले फिजिक्स के सेकेंड ईयर के लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपके साथ होंगी और मैं इसमें कुछ वीडियोस, कुछ एनिमेशन और कुछ साइंटिस्ट की जो लाइफ थी उसके ऊपर भी बात करूंगा आपके साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट्स में पूछना है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो अपलोड, जैसे वीडियोस पे पिछली वीडियोस देखें उनमें नोट्स आना शुरू हो गए, तो इसके भी नोट्स साथ साथ अपलोड हो जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।